नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बुक में। आज हम बात करेंगे एक बेहद दर्दनाक और गंभीर हादसे की। दुबई एयर शो में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश की घटना 21 नवंबर 2025 की दोपहर करीब 2:10 पे दुबई एयर शो के आखिरी दिन एक तेजस MK-1 विमान ने प्रदर्शन उड़ान के दौरान नियंत्रण खो दिया। गवाहों के मुताबिक विमान एक नकारात्मक टर्न ले रहा था और तभी यह तेजी से नीचे गिर गया। जैसे ही विमान जमीन से टकराया, वह आग के गोले में बदल गया और काले धुएं का विशाल स्तंभ खड़ा हुआ, जिससे दर्शकों ने दहशत भरी आंखों से देखा। दुखद रूप से पायलट विंग कमांडर नमांस असलाए की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की घोषणा की है ताकि इस दुखद दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। तेजस को भारत का घरेलू हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान भारत की रणनीति में बहुत अहम है, क्योंकि यह हमारी वायुसेना की क्षतिग्रस्त लड़ाकू बड़े को मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। हाल ही में सरकार ने और 97 तेजस विमानों का ऑर्डर HAL से किया है। यह तेजस का दूसरा क्रैश है। पहली दुर्घटना मार्च 2024 में राजस्थान के पास हुई थी, लेकिन उस समय पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। अब सवाल उठता है, जब तेजस को भविष्य की लड़ाकू क्षमता के एक स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या यह प्रदर्शन मंच पर सुरक्षित प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार था? सरकार और रक्षा मंत्रालय से सवाल यह उठना चाहिए, क्या तेजस विमानों की जिस संख्या में खरीदी की जा रही है, उन्हें जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर्याप्त मजबूत है? क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रदर्शन उड़ानों के लिए चुने गए विमान उन तमाम कथित तकनीकी खतरों से मुक्त हो जो प्रदर्शन के दौरान हो सकते हैं? पिछले तेल लीकेज, झूठे दावों के मद्देनजर क्या प्रदर्शन से पहले पर्याप्त तकनीकी जांच की गई थी? क्योंकि एक दिन पहले ही सरकारी प्रेस सूचना ब्यूरो ने ऐसे दावों को गलत प्रचार बताया था। आखिर ये भी पूछना चाहिए, अगर देश अपने घरेलू विमान उद्योग HAL तेजस पर भरोसा कर रहा है, तो इसकी विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुरक्षा रिकॉर्ड कितनी मजबूत है? सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम पायलट के परिवार के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। उनकी बहादुरी और देशभक्ति की जो कीमत चुकानी पड़ी, वह हम सभी के लिए एक शर्मगारी की बात है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि लड़ाकू उड़ानें, खासकर प्रदर्शन उड़ानें कितनी खतरनाक हो सकती है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन हाई डिमांड उड़ानों में एक इंसान की जान दांव पर होती है। यह दुर्घटना सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, यह भारत की सैन्य उद्योग नीति, घरेलू विमान निर्माण की महत्व, कक्षा और रक्षा सुरक्षा प्रबंध पर एक बड़ा सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, न सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाने में, बल्कि गुणवत्ता, सेफ्टी और मानव जीवन की सुरक्षा में भी निवेश हो। सरकार, वायुसेना और HAL तीनों को मिलाकर ये दिखाना होगा कि भारत न सिर्फ लड़ाकू विमान बना सकता है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, भरोसेमंद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक बना सकता है। हमें नागरिकों के रूप में भी सवाल उठानी चाहिए, हमारी रक्षा नीतियों क्या पर्याप्त पारदर्शी है? मीडिया और जनमत को जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, और अंत में हमें न केवल स्वदेशी उत्पादन का जश्न मनाना है, बल्कि यह देखना है कि यह उत्पादन किस स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय प्रदर्शन करता है।